हाय गाइस, तो जैसे कि मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि एक फ्लाइंग क्रू या कैबिन क्रू के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप ये लेते हैं तो ये एब्सोल्युटली सेफ है गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू नो व्हाट्स द नेम ऑफ माय चैनल, फिर इज द न्यू यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको अपना प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे चूज करना है और आपके लिए कितने वैरायटी ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे बड़ा फायदा ये है प्रोटीन सप्लीमेंट कैरी करने का कि इट इज वेरी वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू कैरी। जस्ट पैक इट इन योर डब्बा एंड कैरी इट एनीवेयर। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि आपने वो कैलकुलेट करके रखा होगा तो आपका जो प्रोटीन का कोटा है वो उसको फुलफिल करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। और तीसरा बड़ा फायदा ये है कि प्रोटीन बहुत टेस्टी होता है टू ईट, सो आई एम श्योर कि आप उसे मिस नहीं करेंगे। Alright, so now the question arises कि हम एक प्रोटीन सप्लीमेंट को कैसे चूज करें। So to choose a good protein supplement, there are three things which you need to remember. First of all कि उसका प्रोटीन कंटेंट हाई होना चाहिए। Secondly, उसके अंदर जितने भी एडिक्टिव्स होते हैं वो बहुत कम से कम होने चाहिए। और तीसरा ये कि वो बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट से बना होना चाहिए। That means fewer the ingredients, better the protein quality. और अब बात करते हैं वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल, प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं वे प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, एग प्रोटीन, मीट प्रोटीन, कोई भी मीट बेस्ड प्रोटीन, बीफ प्रोटीन या फिर केसीन प्रोटीन। और अगर आप वीगन हैं तो यू कैन गो फॉर सोय प्रोटीन, हैम प्रोटीन, राइस प्रोटीन और पी प्रोटीन। Now a quick suggestion from my side, क्योंकि जब मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट किया था और अभी भी द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटीन इज वे प्रोटीन। तो अगर आप बिगनर हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वे प्रोटीन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो वे प्रोटीन होते हैं तीन तरह के, एक होता है कॉन्सेंट्रेट, एक आइसोलेट और एक हाइड्रोलाइज्ड। सो कॉन्सेंट्रेट बना होता है लीस्ट प्रोसेसिंग से, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम होता है और फैट और कार्ब्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बहुत टेस्टी होता है क्योंकि वो लीस्ट प्रोसेस्ड होता है। सेकेंड आपका आ जाता है आइसोलेट प्रोटीन। सो आइसोलेट प्रोटीन इज बेसिकली हाईली प्रोसेस्ड प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर फैट और कार्ब्स ऑलमोस्ट नील के बराबर होते हैं। और थर्ड आता है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है क्योंकि वो हाईली प्रोसेस्ड प्रोटीन है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उसकी मिक्सिबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वो टेस्ट में थोड़ा सा बिटर है और उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू योर आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि देयर इज नो हार्म ट्राइंग आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन इफ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी विद प्रोटीन सप्लीमेंट्स। दे आर एब्सोल्युटली गुड टू गो फॉर। Alright, with this we come to an end of this video. Please do not forget to like, share and subscribe my channel and stay tuned for the next one.